घर को जन्नत बनाना और घर के माहौल को खुशहाल रखना ये कोई मुश्किल काम नहीं है। और हम जो हाउसवाइफ होम मेकर्स होती हैं ना, वो इस काम को बखूबी करना जानते हैं। घर के कामों को हम लोग कैसे जल्द से जल्द निपटा सकते हैं, बहुत ही कम अपना टाइम दिए। साथ ही घर के कामों के अपने आप को भी ग्रूम करना है। ऐसा नहीं है कि बस काम कर रहे हैं, हम होम मेकर्स हैं, हाउसवाइफ हैं तो सिर्फ हमें काम से ही मतलब होगा। और ये काम ना हम लोग हाउसवाइफ बहुत अच्छे से जानते हैं। तो चलिए आज मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसी ही और टिप्स शेयर करूंगी जिनसे कि हम अपने घर के कामों को जल्द से जल्द निपटा सके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं जी। आज मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसी ही टिप्स एंड ट्रिक्स से शेयर करूंगी और कुछ अपना जो नाइट का रूटीन होता है ना, वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसे मैं फॉलो करके अपने टाइम को भी बचा पाती हूँ और साथ में अपने बच्चों के साथ अपने टाइम को स्पेंड कर सकती हूँ और खुद के लिए टाइम निकाल सकती हूँ, उनकी खुद को अच्छे से भी रख सकती हूँ। तो चलिए जी फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ शुरुआत होती है शाम से और शाम में मैं खाने की तैयारी कर रही थी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ राजमा चावल। कुकर आप लोग साइड से देख रहे होंगे, उसमें ना मैंने राजमे को पहले से ही बॉईल करके रख लिया है। अच्छा, जब मैंने राजमा बॉईल करने रखा था ना, तो उसमें थोड़ी सी मैंने जो काली मिर्च होती है ना वो और लौंग डाल दी थी, एक तेज़पत्ता डाला है और थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल के बस इतना ही सामान मैंने डाल के उसको रख दिया था बॉईल होने के लिए। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो एक साथ अच्छे से भून लिया। जब ये सारे मसाले अच्छे से भुन गए उसके बाद ना फिर मैंने इसमें जो सूखे मसाले होते हैं ना, यानी कि पाउडर फॉर्म में, तो उन मसालों को मैंने इसमें ऐड कर दिया। हल्दी, धनिया, मिर्ची, आप जितना हल्का खाते हैं तीखा या जितना ज़्यादा तीखा खाते हैं आप उसके अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। साथ ही नमक भी, तो मसालों की क्वांटिटी ना आपको अपने अकॉर्डिंग रखनी है। उसके साथ ही ना फिर मैंने अलग से हरी मिर्ची और टमाटर को अलग ग्राइंड कर लिया, यानी कि प्याज के साथ मैंने ग्राइंड नहीं किया था। तो बस मसाला अच्छे से यहाँ पे ग्राइंड हो गया और उसके बाद जो हमारा प्याज वाला मसाला था ना वो अच्छे से भुन के तैयार हो चुका है। और फिर मैंने यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्ची का जो पेस्ट तैयार किया था ना वो इसमें डाल दिया है। जब तक ये मसाला भुनेगा तब तक मैं अपने राजमा चेक कर लेती हूँ कि अच्छे से गले हैं या नहीं। तो राजमा जो थे वो मेरे बहुत ही बढ़िया एकदम सॉफ्ट तरीके से बन के यानी कि गल के तैयार हो चुके थे, आप लोग देख ही रहे हैं। तो राजमा की जो सब्ज़ी होती है ना वो काफ़ी अच्छी लगती है, टेस्टी, और ख़ास करके ना चावल के साथ। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं की है ना तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। काफ़ी अच्छे लगते हैं राजमा चावल के साथ। आप इसको नान वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। अगर रोटी के साथ बना रहे हैं ना तो आप इसमें थोड़ी सी जो उड़द की दाल होती है ना उसको ऐड कर सकते हैं, यानी कि दाल मखनी टाइप ये बन जाएगी। तो बस यहाँ पे जो पानी था ना, तो पानी समेत ही मैंने राजमा को इसमें डाल दिया था। पानी को मतलब मैंने फेंका नहीं था और एक बॉईल लगाया है। बस अच्छे से यहाँ पे सब्ज़ी मेरी बन के तैयार है। गार्निशिंग कर दी, हरा धनिया जो पत्ता होता है ना वो डाल दिया। तो बस राजमा चावल मेरे अच्छे से बन के तैयार हो गए। चावल जो थे वो मैंने जीरे के चावल बनाए थे ना, जीरे का तड़का लगा दिया था। तो राजमे के साथ जीरे के चावल काफ़ी अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, साथ ही फिर मैं यहाँ पे अपनी जो नेक्स्ट डे मॉर्निंग की तैयारी होती है ना वो भी करने लग जाती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग में उठकर ये सारे काम करेंगे तो जो सुबह है ना वो हमारी काफ़ी भागम भाग जाएगी। और जैसा कि आप लोग काफ़ी वीडियो में देखते हैं और जानते भी हैं कि मेरा स्कूल जाता है, तो मुझे मॉर्निंग में काफ़ी सारे काम होते हैं। तो जो सब्ज़ी की प्रिपरेशन होती है ना वो मैं एक रात पहले ही अपनी काट पीट के सब्ज़ी को अच्छे से रख देती हूँ, या फिर जो दाल वगैरह मुझे बनानी होती है ना तो वो मैं निकाल के भी रख देती हूँ। तो मॉर्निंग में उठ के मुझे क्या करना होता है ना कि सिर्फ किचन में जाना है और सब्ज़ी को उठा के वॉश करके फटाफट से पकने के लिए रख देना है। तो वहाँ मैं बनाने वाली हूँ दाल पालक, यानी कि दाल पालक का जो साग होता है वो। तो उसके लिए मैं मॉर्निंग में पालक बनाती, उससे बेहतर है कि मैं नाइट में ही पालक को अच्छे से बना के रख दूँ। अच्छा जी, साथ ही ना मैं ड्राई फ्रूट्स को भी भिगो देती हूँ। मॉर्निंग में हम सभी लोग, बच्चे, मैं, हस्बैंड, हम सभी लोग ले लेते हैं। तो जैसे कि अखरोट है और साथ ही जो ड्राई फ्रूट्स में बादाम और जो मुनक्का होता है ना, यानी कि बड़ी किशमिश जो होती है वो, और अंजीर, ये सारी चीज़ें मैं एक साथ ही भिगो देती हूँ। और सुबह उठ के थोड़ा थोड़ा हम सभी लोग ले लेते हैं निहार मुँह, यानी कि एक गिलास गुनगुना पानी पी लिया, उसके बाद थोड़े थोड़े जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं
वो ले लिए। तो जी हमें घर के कामों के साथ साथ ना खुद की भी हेल्थ का ध्यान रखना है, साथ में अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने फैमिली मेम्बर्स को ना हेल्दी देना है। अच्छा जी, ये जो मेथी का पानी है ना, ये स्पेशली मैं अपने लिए करती हूँ। तो थोड़ी सी मेथी यानी कि आधा चम्मच मेथी को मैं पानी में भिगो के रख देती हूँ और सुबह उठ के बस मुझे इसे ऐसे ही कंज्यूम करना होता है। अच्छा, डिनर मेरा बन के तैयार हो चुका था, हम सभी लोग कर चुके थे। दूध मैंने बॉईल करके रख दिया था, जो भी बर्तन थे फटाफट से उनको वॉश कर दिया। कहते हैं ना कि रात भर जो झूठे बर्तन होते हैं ना, वो डले नहीं रहना चाहिए, यानी कि पड़े नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए जो भी बर्तन थे वो फटाफट से मैंने वॉश करके रख दिए। और उसके बाद फिर आती है किचन की क्लीनिंग की बारी। मॉर्निंग में उठ के मैं अपनी किचन में जब आती हूँ ना, तो मुझे अच्छा लगता है और मेरा जो कुकिंग में ना मन भी लगता है। लेकिन वहीं अगर कभी किचन मेरी साफ़ सुथरी ना हो पाए, जैसे कि मेरी तबीयत वगैरह ठीक ना हो, तो यकीन माने अच्छा नहीं लगता। फिर मैं पहले क्या करती हूँ कि पहले मैं अपनी किचन को क्लीन करती हूँ। तो इसलिए मेरा जो नाइट का 5-10 मिनट जो होते हैं ना, वो मैं अपनी किचन क्लीनिंग को ज़रूर देती हूँ। गैस स्टोव को अच्छे से क्लीन करना, काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन करना, जिससे कि मॉर्निंग में आके ना मुझे किचन क्लीनिंग की कोई भी झंझट या टेंशन ना रहे कि भाई मुझे ये भी करना है। तो ये कुछ ऐसे काम होते हैं कि जिन्हें हम लोग रात में ही अगर निपटा देना, तो सुबह हमारी काफ़ी स्मूथ निकल जाती है और पता भी नहीं चलता कि हमारे घर के काम किस तरह से हो रहे हैं। रात में ना क्या होता है कि बच्चे वगैरह हम लोगों के सो चुके होते हैं, तो उसके बाद हम 10-15 मिनट आराम से दे सकते हैं। और बच्चों के साथ ना आप लोग आधा घंटे लगेंगे तब वो काम हो पाएगा। और अगर बच्चे सो गए हैं तो आप फटाफट से शांति में एकदम से 15-20 मिनट देने के बाद ना सारे काम को निपटा सकती हैं। जी, यहाँ हो गई मेरी किचन की अच्छे से क्लीनिंग, और साथ ही बर्तन वगैरह जो थे वो भी वॉश कर दिए। और आप लोग हालत देख ही रहे होंगे कि दानिन और मीरा दोनों टीवी देखते हैं, टॉयज से खेलते हैं, तो घर की हालत किस तरह से कर देते हैं। अब अगर मैं इसको सुबह करती, बच्चे सुबह उठेंगे तो इस तरह से ना घर अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं नाइट में ही, बच्चे तो सो चुके हैं, सिर्फ 5-10 मिनट देनी है, फटाफट से चीज़ों को मुझे रख देना है। तो जो टॉयज़ थे ना, टॉयज़ की जगह पर रख दिया, जिससे कि मॉर्निंग में अगर दानिन खेले तो वो उसी जगह से निकाल लेगी, या फिर दोपहर में मीराब स्कूल से आके वो खेलेगा तो वो निकाल लेगा। टीवी देखी थी, रिमोट वगैरह बिखरे पड़े थे, तो बस रिमोट को उठा के उसी की जगह पर रख दिया, पिलो सेट कर दिए, ब्लैंकेट को अच्छे से रख दिया। आप लोग देख रहे हैं मैंने कुछ भी ज़्यादा नहीं किया है, यानी कि बेडशीट को अच्छे से टक करना या फिर उसको झाड़ के दोबारा बिछाना, ये मैंने कुछ भी नहीं किया। मॉर्निंग में मैं कर लूँगी, लेकिन फ़िलहाल मुझे नाइट टाइम पे घर को इतना सेट कर देना है कि मॉर्निंग में जब मैं उठूँ तो मुझे ऐसा ना लगे कि घर के सारे काम पड़े हुए हैं, यानी कि घर पूरे से उथल पुथल पड़ा हुआ है। तो बस ये 5-7 मिनट का रूटीन होता है, जो कि हम लोग अपने काफ़ी सारे काम को कम कर सकते हैं। और ये ना टाइम सेविंग टिप्स है, आप लोग करके देखिएगा। जो काम आप लोग 5 से 10 मिनट में नाइट में कर सकते हैं ना, वही काम आप लोग नेक्स्ट डे आधे से 1 घंटा आपका ले जाएगा, प्लस वो टाइमिंग आपकी बढ़ भी जाएगी। बच्चे खेलते कूदते हैं तो टॉयज़ का पता नहीं रहता कि कहाँ कहाँ रखते हैं। आप लोगों ने देखा कि बाहर बेड पे भी टॉयज़ पड़े हुए थे और अंदर टेबल पे भी, तो जहाँ जहाँ भी टॉयज़ पड़े थे मैंने फटाफट से उठा के उन्हीं की जगह पर रख दिए हैं। मॉर्निंग में बच्चे उठा के अपने आप ले लेंगे, खेल लेंगे। और आप लोग सामने भी देख रहे होंगे कि डाइनिंग टेबल पे भी मीराब की जो मतलब रेल की पटरी होती है ना, वो पड़ी हुई है। तो पता नहीं चलता कि बच्चे कहाँ कहाँ चीज़ फैलाते हैं। अच्छा जी, साथ ही ना मैंने बॉटल भी भर के रख दी है मॉर्निंग में, जैसे कि मुझे बार बार उसको भरना ना पड़े। एक छोटी सी दानिन के लिए बॉटल रख देती हूँ, सॉरी मीराब के लिए, दानिन का तो खैर पर रहता है। और एक ग्लास की बॉटल, 2 बॉटल्स डाइनिंग टेबल पे मैं भर के रख देती हूँ। और साथ ही ना फिर थोड़ी मतलब पैरों की ना किसकन वगैरह फर्श पे आ जाती है, तो इसी टाइम पे ना मैं एक बार झाड़ू लगा देती हूँ, यानी कि तो जैसे कि फ़र्श पे जो भी किरकिराहट है, जो भी मिट्टी वगैरह है, बच्चे खेलते कूदते हैं, तो बस वो अच्छे से साफ़ हो जाए। इसी टाइम पे ही दानिन की ना मैं फीडर सिपर वगैरह जो भी होती है सारी वॉश कर देती हूँ, क्योंकि नाइट में दानिन ना 2 बार फीड करती है, तो फिर उसी गंदी फीडर में दूध देना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं इसी टाइम पे ही दोनों फीडर को अच्छे से वॉश कर देती हूँ, साथ ही सिपर को भी, कि मॉर्निंग में मैं फटाफट से अगर वो कुछ ब्रेकफास्ट या लंच वगैरह करती है तो मैं फटाफट से उसको पानी भर के दे दूँ, मुझे उस टाइम पे इन चीज़ों को वॉश ना करना पड़े। घर को तो हम लोग साफ़ सुथरा कर लेते हैं, लेकिन साथ ही हमें अपनी और बच्चों की हाइजीन का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी होता है। डेली ही मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में 2 बार, यानी कि रात भर में जो फीड करी हुई दानिन की फीडर होती है ना, तो उसको मैं मॉर्निंग
में वॉश कर देती हूँ। और एक बार ना मैं नाइट में वॉश कर देती हूँ, जिससे कि नाइट में दानी 2 बार फीड लेती है, तो वो मुझे ये ना करना पड़े कि मुझे भाई बार बार उठ उठ के उसको वॉश करना पड़ रहा है रात में, या फिर मुझे गंदी फीडर में ही मैंने उसको, यानी कि यूज़ की हुई फीडर में ही मैंने उसको दूध दे दिया और फिर मुझे बाद में गिल्ट हो। तो ये काम मैं बिल्कुल भी नहीं करती। अच्छा जी, नेक्स्ट डे की मीराब की भी मैं तैयारी जो होती है ना, वो आधे से ज़्यादा करके रख देती हूँ। उसका बैग सेट कर देना कि नेक्स्ट डे उसको कौन सी बुक्स लेके जानी है, और मतलब पेंसिल शार्प है या नहीं, ज्योमेट्री बॉक्स में उसकी सारी चीज़ें, पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, सारी चीज़ें रखी हुई हैं या नहीं, यानी कि कम्प्लीटली उसके बैग को रेडी करना। साथ ही उसकी जो यूनिफॉर्म होती है ना, तो उसको भी मैं रेडी करके रख देती हूँ। प्रेस वगैरह मुझे करनी है तो वो कर दिया। तो इस तरह से सारे उसके जो काम होते हैं ना, वो मैं नाइट में ही निपटा देती हूँ। इसी टाइम पे ही जैसे कि मुझे जो कपड़े पहनने हैं नेक्स्ट डे, तो मैं अपने कपड़ों पे प्रेस कर लेती हूँ। हस्बैंड के कपड़े हुए, दानीन के, तो जिन हम लोगों के, यानी कि नेक्स्ट डे हम लोगों को जो भी कपड़े पहनने होते हैं ना, तो उन कपड़ों पे भी मैं इसी टाइम पे ही आयरन करके रख देती हूँ, हैंग कर देती हूँ। तो मॉर्निंग में ना बिल्कुल भगदड़ नहीं होती है। बच्चों को उठ के रेडी करना है, कपड़े उठाने हैं। कभी कभी जैसे कि मैं कुकिंग कर रही हूँ, मुझे टाइम नहीं है, तो मैं मीराब से भी बोल देती हूँ कि बेटा तुम ट्राई करो, अपने कपड़े पहनो, जो नहीं हो पाएगा बाकी का मैं आके कर दूँगी ना। अगर यही हम लोगों ने कपड़े निकाल के नहीं रखे होंगे तो बच्चे हमसे पूछेंगे कि मम्मा कहाँ रखे हुए हैं, मेरे कपड़े निकाल दो। और अगर वो खुद से निकालेंगे ना, तो निकालेंगे 1 कपड़ा और फैलेंगे 4 कपड़े। तो मुझे ये करना ही नहीं है, यानी कि मैं क्यों अपने लिए काम को बढ़ावा दूँ। तो जो भी होता है नाइट में मेरे बस ये छोटी छोटी सी आदतें होती हैं, जो खुद की हेल्थ को लेके भी रहती हैं, और साथ ही बच्चों के लिए भी मैं ख्याल रखती हूँ। बच्चों के छोटे छोटे से जो काम होते हैं वो कर देती हूँ। घर की चीज़ें जो इधर उधर पड़ी हुई होती हैं उनको सेट कर दिया। साथ ही नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है ब्रेकफास्ट में और लंच में, तो उसकी भी आधी हद तक जो तैयारी होती है ना, वो कर देती हूँ। इससे यकीन माने हमारा काफ़ी सारा टाइम बचता है। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं किया है तो 2-4 दिन आप लोग इन टिप्स को ट्राई करके देखें। पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।